साथियों, मेरा नाम राखी है और आज हम एक मुख्य टॉपिक गुस्से पे अपनी समझ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अभी तक हमने जाना भाव भंडार बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्या सभी भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भावों को हम सहज असहज भावों में कैसे बांट सकते हैं, ट्रिगर, मूल्यांकन और एक्शन से मिलकर भाव कैसे बनते हैं, सामाजिक भावनात्मक बुद्धि के 4 स्तंभ क्या है, इमोशन मीटर क्या है और इसकी मदद से हम अपने भावों को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, इस मॉड्यूल से हम यह समझ बनाएंगे कि भाव के रूप में गुस्से को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, अपने मुख्य ट्रिगर की पहचान करेंगे जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, गुस्से में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं और हम क्या मुख्य एक्शन लेते हैं। चलिए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। You pathetic freak. That isn't dangerous. Why do you shoot me, Kel? I can state the obvious. Something tells me you aren't in much of a position to be making stupid threats to anyone. Talbot. Yeah? You're making me angry. Oh, am I? दोस्तों, अभी हमने एक वीडियो देखा जो हॉलीवुड की फिल्म हल्क से ली गई थी। आपने इस वीडियो में क्या देखा, हमारे साथ साझा करें। रिफ्लेक्शन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप इस पात्र की तरह गुस्से में बिल्कुल अलग रूप में आ गए हो, आपने खुद को या दूसरे को मानसिक या शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई हो? सोचे क्या हुआ था, आपके साथ कौन कौन थे, आपने क्या किया और इसका असर क्या हुआ। जैसा कि अरस्तु ने कहा, कोई भी गुस्सा हो सकता है, बड़ी बात है सही समय पर सही इंसान के साथ सही तरीके से गुस्सा होना। रिफ्लेक्शन। दार्शनिक अरस्तु के द्वारा कही गई इस बात का अर्थ क्या है, इसे एक उदाहरण से बताएं जब आप किसी पर या कोई आप पर इस तरह से गुस्सा हुआ हो। साथियों, चलिए कुछ सवालों के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इन सवालों में आपके लिए जो सही है उसे चुनें। पहला, मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ और बहुत देर तक गुस्से में रहती हूँ। दूसरा, मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ पर तुरंत गुस्सा कम भी हो जाता है। तीसरा, मैं जल्दी गुस्सा नहीं होती हूँ पर जब होती हूँ तो बहुत देर तक गुस्से में रहती हूँ। चौथा, मैं जल्दी गुस्सा नहीं होती हूँ पर जब होती हूँ तो तुरंत गुस्सा कम भी हो जाता है। दोस्तों, चलिए गतिविधि के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बातें आपको गुस्सा दिलाती है। स्टेप 1, सबसे पहले उन सभी बातों को लिखें जो आपको गुस्सा दिलाते हो। ध्यान रहे, छोटी से छोटी बात भी जो आपको गुस्सा दिलाती हो उनको भी शामिल करें। स्टेप 2, अब इनमें से कम 5 बातें चुनें जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं। स्टेप 3, अब इन 5 में से वो 3 बातें चुनें जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया से हमने जाना हमारे 3 मुख्य ट्रिगर क्या है जो हमें गुस्सा दिलाते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जब आपको बहुत गुस्सा आया हो। सोचें आपके शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं
आप अधिकतर किस तरह की एक्शन करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ गुस्से पर आपकी समझ थोड़ी बेहतर हुई होगी। आगे हम जानेंगे गुस्से को रेगुलेट कैसे करते हैं। धन्यवाद।